हालेलुया। अभी भाई दयानंद अभी बता रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज़ बताया, उसको आपको और भी थोड़ा सा विस्तार से बताया कि नहीं बताया? हम लोग परमेश्वर के कैटेगरी में बनाएंगे, वही तो हम बताए थे। तो पूरा पावर अथॉरिटी सब कुछ हमको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास कैसे पढ़ रहा था? उसका बाइबल था क्या? लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आप लोग यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हो? हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में है? परमेश्वर की उपस्थिति में होना मतलब क्या होगा? हाँ? चर्च में है, चर्च में है इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में है। अपने मन और ध्यान को केंद्रित करेंगे तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। तो आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हो, मतलब आप लोग उसके वचन को मनन करते हो, विश्वास करते हो, उसमें चलते हो, तभी ना हुआ उसकी उपस्थिति में। अब अब्राहम उसकी उपस्थिति में रहता है, तो उसकी उपस्थिति में कैसे था? वो परमेश्वर का शब्द को मनन चिंतन करता था, उस पर वो विश्वास करता था। हालेलुया। तब ना वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हमारा विश्वास घटता है। घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। तो अब्राहम का विश्वास जब बाइबल नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में मनन करता था, उस पर वो विश्वास करता था, उसमें वो चलता था। हमारे पास है बाइबल विश्वास बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बाइबल है। तो हम लोग विश्वास बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा। वचन को हम लोग सुन करके, सही है, पढ़ करके उस पर हम लोग मनन करते हैं, तब हमारा क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। और थॉमस का विश्वास क्या बोलता है? अच्छा, थॉमस वचन को यीशु के साथ रहता था। थॉमस यीशु थॉमस को बताया था कि नहीं बताया? क्या बताया था? कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां राजाओं और शासकों के द्वारा मुझे पकड़ाया जाएगा, वे लोग मुझे मारेंगे, कूटेंगे, और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। थॉमस को बताया था? बताया था कि नहीं बताया? तो उसको विश्वास क्यों नहीं हुआ? वो विश्वास क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो अपने ज्ञान इंद्रियों से चलता था, क्योंकि वो अपने सेंसेस से चलता था। हालेलुया। तो अभी हम लोगों को वचन बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? तो हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? हम भी तो वचन सुनते हैं, लेकिन हम अपना विश्वास को नहीं बढ़ा रहे। सही है? हर संडे यहाँ मिसा होता है, फादर sermon देते हैं, देते कि नहीं देते? लेकिन हम फिर ये गेट से निकलने के बाद में इवन यहाँ बैठ करके भी हम नहीं सुन पाते हैं। हमारा मन कहाँ रहता है? तो क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, हमें विश्वास होगा? सही है ना? तो ऐसा तो नहीं था कि क्या बोलते हैं, थॉमस को पता नहीं था। थॉमस को सब चीज पता था, लेकिन वो क्या कर रहा था? तर्क कर रहा था कि जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मतलब वो क्या कर रहा था? तर्क कर रहा था। जबकि प्रभु यीशु ने पहले बताया था कि नहीं बताया? बताया था। प्रभु यीशु ने बताया था कि मैं महायाजकों और शासकों के द्वारा पकड़वाया जाऊंगा, वे लोग मुझे मारेंगे, और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। लेकिन थॉमस
सब कुछ सुनने के बाद भी विश्वास किया नहीं किया। क्या हम लोग भी ऐसे ही? तो फिर हम लोग कहाँ हैं? अब्राहम वाला विश्वास में नहीं है ना। इसलिए नहीं है क्योंकि हम अंदर में उसके शब्द को नहीं रखते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं। हम आते तो जरूर हैं संडे, लेकिन क्या करने आते हैं? फॉर्मेलिटी। देखो, हम आप लोगों को दोष देने नहीं आए हैं, है ना। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने आया हूँ जो शब्द जो है मेरा जीवन को बदला। ठीक है, वही चीज़ बताना है, क्योंकि निर्णय लेना तो आपके हाथ में। सही, मैं यहाँ कुछ भी बोल लूँ, कितना भी बोल लूँ, लेकिन डिसीजन लेना किसके हाथ में? जीवन और मृत्यु आपका ही कहाँ हाथ में है। आप जो निर्णय लोगे वैसे ही फल आप पाओगे। सही है ना, क्योंकि आपका निर्णय ही आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप जो भी करते थे वो आप फॉर्मेलिटी में नहीं, प्रेम, उसमें प्रेम होना चाहिए। और जब आप प्रेम करते हो तब आप एक ड्यूटी नहीं करते हो, आप प्रेम से आते हो। हर संडे जब भी आते हो आप प्रेम से आते हो। आप महसूस करेंगे कि अभी मैं प्रभु के वचन को सुनने जा रहा हूँ। थॉमस के साथ में क्या था? उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन उन्होंने क्या किया? अविश्वास किया। क्या किया? अविश्वास किया। वो अपने शरीर में चलने लगे, वो अपने इंद्रियों में चलने लगे, वो अपने क्या हुआ? अपने आंखों से देखना चाहता था। तो इसको विश्वास बोलता है? नहीं। जो चीज़ आप अपने आंखों से देख सकते हो उसमें विश्वास करने का कोई आवश्यकता है कोई विश्वास करने का? मत्ती 16 का 21 निकालना। एक काम कीजिएगा, मत्ती 16 का 13 से पढ़िए। इसको भी हम लोग सीखते हैं। 13 से पढ़िए। हाँ, 13 को पढ़िए पहले। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुँचे। पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं एरेमियास, अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी गिरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो यीशु एक नगर पहुंचे, ठीक है, और यीशु ने अपने चेलों को पूछा। क्या पूछा? कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? तो क्या क्या जवाब मिला? कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा है,
कुछ लोग बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा का है, और एलियास है, कुछ एलियस बोलते हैं, और एरेमियस बोलता है, और नबियों में से कोई नबियों में से कोई एक। ठीक है, फिर पेतरुस को पूछता है तुम क्या करते हो? तो पेतरुस क्या बोलता है? आप मसीह हैं, आप मसीह हैं, मसीह हैं, आप जीवन आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आगे क्या बोलता है? इस पर ईसा ने उससे कहा, इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन सिमोन योनास के पुत्र, योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम पर किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। तुम पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ इससे समझ में आया? क्या समझ में आया? तो बहुत रहस्य की बात अभी सीखने जा रहे हैं। क्या समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, पेतरुस ऐसे बोला, कैसे उसके मुंह से निकल गया? ईश्वर का आत्मा उनसे बुलवाया। तो वो तो शरीर में था ना, शरीर में था ना, और ईश्वर का आत्मा उसके मुंह से बोलवा दिया। क्या बात बोलवा दिया? कि आप मसीह हैं। कि आप मसीह हैं। मसीह हैं। तो ऐसे निकल जाएगा मुंह से। अच्छा, आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए कि एकदम अचानक कुछ जो चीज़ बोलना नहीं चाहते वो मुंह से निकल जाए, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा होता है? क्या नहीं नहीं नहीं, कभी कभी मान लीजिए कोई अच्छा बात बोल दिए तो पछताते हैं? नहीं, जब कोई अच्छा बात निकल जाता है तब आप क्या करते हैं? यानी कि एकदम आश्चर्यचकित वाला बात निकल जाता, जो हमको मेरा मुंह से नहीं निकल रहा था वो निकल गया, तो कैसा कैसा रिएक्शन होता है आपका? कैसा? ऐसे ही ऐसे? तो कैसे एकदम एक्साइटेड होते हैं, कैसे एकदम अचंभित होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे ना, इसीलिए आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। चलो दयानंद से ही प्रैक्टिस करवा देते हैं। दयानंद अगर टीचिंग सुने होगा, सुने तो सुने तो सही जवाब दो, सही करो। आओ आओ आओ, ठीक है, समझ लो, समझ लो, इधर कैमरा में आओ। हाँ, समझ लो, मान लो है ना, अगर ये पेतरुस है, ठीक है, अब ये जवाब देगा कि उसी को बोलना है, तुमको एक्ट करके बताना है, कैसे तुम रिएक्ट करोगे, कैसे तुम रिएक्ट करोगे। हालेलुया। यानी कि तुम बोल रहे आप हो, पूछते हैं कि हाँ, हम बोल रहे हैं कि पेतरुस तुम क्या करते हो मेरे बारे में, समझ लो। मैं ठीक है, मैं बोला पेतरुस तुम क्या समझते हो, तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मैं क्या बोल दूं? समझ सही रहे बात, हैं? सही बात। ऐसे ही होगा, इसको आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य, मैं क्या बोला? है ना, तो ये आश्चर्य करा तो यीशु का होगा, सुनो सुनो सुनो, पीटर 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 पीटर, ये तुम ऐसे अपने से नहीं नहीं बोल रहे बोला। हो, तुमको पिता ईश्वर ने प्रकट किया। प्रकट किया है। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, जैसे ही वो एक्साइटेड, देखिए बात बता रहा हूँ कि पतरस जैसे बोला, ठीक है, इन्होंने जैसे ऐड करके बताया, ठीक है, कहे कि वो सोच ही नहीं सकता था कि मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल सकता है। इसीलिए यीशु बोलता है, पीटर पीटर सुनो 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 सुनो, ये बात तुमको किसी ने, और तुम बोले नहीं हो, ये बात तुम पर किसने प्रकट किया है? स्वयं परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया है। समझ रहे हो? तुमको कोई नहीं बताया, तेरा चेला क्या बोलते, तुम्हारा मित्र नहीं बताया, कोई मांस रहूर लक्त वाला आदमी नहीं बताया, तुम पर स्वयं परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया है, और तुम ये बात को बोल रहे हो। ऐसे तुम नहीं बोल रहे हो,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब कोई ईश्वर का ज्ञान को, ईश्वर का प्रकाशन को पाता है ना, तो जब वो बातें बोलता है, वो कौन सी बातें बोलता है? ईश्वरीय बातें बोलता है। समझ रहे बात को? क्या ये आसान था? लेकिन जब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया तो उसने ये बात को बोला। क्या वो सेंसेस से बोला, अपने ज्ञान से बोला, अपने आंख से, इंद्रियों से देख करके, समझ करके बोला? नहीं, ये आत्मा से उसको मिला और उसने इस बात को बोला। वो डाउट हो गया कि मेरे मुंह से कैसे निकला, वो मुंह को ये करने लग गया। लेकिन ये क्या है? ईश्वरीय प्रकाशन। क्या अच्छा है? आप लोगों को ईश्वर ज्ञान आपको मिलेगा वो अच्छा है कि ये संसार का ज्ञान मिलेगा वो अच्छा है? जब आप ईश्वरीय ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, वो एक क्षण होता है, वो एक समय होता है जहां आप परमेश्वर के ज्ञान में, उसके हर एक बातों से आप सहमत होते हैं, आप उसके साथ में एग्रीमेंट में होते हैं, उसके आप साथ में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अभी क्या होता है? परमेश्वर का शब्द और आपका शब्द दोनों एक है, एक है। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, तो युद्ध चल रहा है। हाँ, अभी चल रहा है अंदर में वो युद्ध। लेकिन जब आप ईश्वरीय ज्ञान को पाते हो, तब आपका शब्द और ईश्वर का शब्द दोनों एक होता है। क्या क्या अच्छा होना चाहिए कि मेरा शब्द जो है परमेश्वर के शब्द से होना चाहिए कि नहीं? और जब आप ईश्वरीय शब्द को बोलते हैं, ईश्वरीय शब्द में ये करते हो, तब क्या कार्य होता है? ईश्वरीय कार्य होता है। हालेलुया, आए कि नहीं आए समझ? तो पतरस उस प्रकाशन को पाया, तब जाकर वो इस बात को बोला। आगे क्या बोलता है यीशु के लिए? इनको लग रहा होगा कि हम लोग आए हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम क्यों बैठे हैं, क्योंकि उस प्रकाशना में के चलते हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। Yes. तो बहुत सारे लोग को और भी मौका था, बहुत सारे काम है, पर छोड़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रकाशन मिला है। हालेलुया, पढ़िए आगे क्या बोलता है? वो वहाँ की बात से पढ़िएगा। जब पतरस ने कहा, है ना, जब पतरस ये बात को बोला, है ना, और यीशु इस बात को बताता है कि ये आपने नहीं बल्कि पिता परमेश्वर ने प्रकट किया। अब यीशु उसके लिए क्या बात बोलता है? इस पर क्या बोलता है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, इस पर ईसा ने उनसे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। अब पतरस का सीना कैसा होगा? ऐसे होगा भैया। यीशु को ऐसा बोल रहा है, चेलों के सामने में कैसा होगा? होगा कि नहीं होगा? भैया तुम लोग कुछ नहीं हो मेरा सामने में, होगा कि नहीं होगा ना? आगे क्या बोलता है? मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब पतरस का कहाँ रहेगा? अभी कैसा रहेगा पतरस का? हैं? कैसा भाव में रहेगा? हैं? सोचो, प्रभु यीशु को बोलता है तुम चट्टान, अरे बाप रे बाप, चट्टान। फिर बोल रहा है कि अधोलोक का कुंजी, स्वर्ग का कुंजी तुम्हारे पास रहेगा, बोल रहा है। समझ रहे हो? अब 11 लोगों का कहाँ पढ़ रहा होगा? कुछ समझ रहा होगा वो? अरे हमको यीशु बोला है कि हम, मेरे पास स्वर्ग का कुंजी मेरे पास में है, तुम लोग
जिसको चाहिए उसको, जिसको चाहिए उसको। हालेलुया। 19वां वचन पढ़ता हूँ। हाँ हाँ 19वां। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की पूंजी प्रदान करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की प्रदान करूंगा। कैसा होगा पृथ्वी पर, हाँ, जो पृथ्वी पर तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। हालेलुया। कैसा भाव होगा पतरस का? 11 के सामने में कैसे रह रहा होगा? है कोई? हालेलुया। पूरा भाव में रहा होगा। है देखो, यीशु हमको ऐसा ऐसा बोला है, हम सब कुछ पावर हमको यीशु हमको दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया? दे दिया। बोल दिया ना यीशु उसको। हालेलुया। ये जो कुछ भी हुआ, जब पेतरुस ने उस प्रकाशन को पाया था, क्या वो पेतरुस रहा? जब पतरस ने जब बोला यीशु को कि तुम जीवंत ईश्वर के पुत्र हो, तो क्या वो पेतरुस से था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? चट्टान हो गया था। जैसे उसने उस रिवेलेशन को, उस प्रकाशन को बोला, वो वैसा नहीं रह गया। जैसे उसने परमेश्वर का प्रकाशन को पाया, उसका ज्ञान को पाया, वो पतरस चट्टान हो गया। इसीलिए बोलता है यीशु, वही इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप परमेश्वर का शब्द को जानते हो, उसके ज्ञान को समझते हो, उसके शब्द को समझते हो, आप वही नहीं रहते हैं, आप बदल गए हैं। अब कोई बोल रहा होगा, अरे हम तो वैसे ही है, मोटा तो मोटे ही हैं, पतला तो नहीं हुए। ऐसा कोई सोचता हो? ये ऐसा वही सोचता है जो शरीर से विश्वास करता है, जो थॉमस वाला विश्वास करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का शब्द को समझते हो, उसके ज्ञान को, प्रकाशन को समझते हो, आप वही नहीं रहे, आप बदल गए हैं, आप ईश्वरीय ज्ञान से भर गए हैं, आप में अभी ईश्वरीय कार्य हो रहा है। आप इसीलिए यीशु क्या बोलता है, तुम अब चट्टान हो। पहले क्या बोला था? पतरस क्या बोलते हैं मेरे बारे में? अभी क्या बोलता है? सिमोन योनस के पुत्र सिमोन पतरस, तुम चट्टान। हालेलुया। तो जैसे ही आपने परमेश्वर का शब्द को सुना, देखो ऐसे ही होता है डिस्टर्बेंस, इसी को बोलते हैं डिस्टर्ब। आप लोग उधर ध्यान दिए ना, ऐसे ही शैतान, भाई आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ ना प्रेस गॉड मेरे समझाने का मतलब है, ऐसे ही आवाज होते रहेगा दायां बायां में, और आप लोग दायां भी हमारे जीवन में होते रहता है, और हम लोग ऐसे ही ध्यान देते रहते हैं दायां बायां, और हमारा जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। हालेलुया। लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना है? परमेश्वर है, उस पर विश्वास करना है, उस पर हमको चलना है। समझ गए? आया? तो हम क्या बताते कि जैसे ही पतरस ने वो बात कही, यीशु उसको क्या बोलता है? योनस के पुत्र सिमोन, तुम चट्टान हो। मतलब कि अब तुम पतरस नहीं रह गए, अब तुम क्या हो गए हो? चट्टान हो गए हो। अब तुम वो सामान्य सिमोन पतरस नहीं हो, अब तुम चट्टान हो गए। तुमको ये अधिकार देते, जैसे ही आप परमेश्वर के ज्ञान से भरते हो, परमेश्वर हमको, आप उस अधिकार को जान जाते हो जो परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे भाई ने बता रहा था ना अभी, उत्पत्ति, वो पावर, वो अथॉरिटी, वो अधिकार आपको दिया है। लेकिन ये कब होता है? जब आप ईश्वरीय ज्ञान को समझते हो, जब आप उसके शब्दों को जानते हो, तब होता है। और यही चीज हुआ वहां पे, जब पतरस ने ईश्वरीय ज्ञान से भरा और ये बात कहा, तब यीशु वही बोलता है कि अब तुम साधारण नहीं रह गए, है ना, अब तुम गुड़ नहीं रह गए, अब तुम चीनी हो गए हो। हालेलुया हालेलुया। मतलब कि अब तुम वही पतरस नहीं, अब तुम चट्टान हो। और इस चट्टान पर मैं क्या करूंगा? अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये सब जो कुछ भी हुआ सिमोन पतरस के साथ में, क्यों हुआ?
जो कुछ भी उसको प्रभु यीशु की तरफ से मिला, ये क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के शब्द में विश्वास किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। सही है? सही है कि नहीं सही है? मतलब कि अगर हम ऐसे हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके ज्ञान को समझ जाते हैं, उसके प्रकाशन को समझ जाते हैं, अब हम साधारण हैं, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन गए हैं, आप उसके संतान हो गए हैं। तो परमेश्वर का शब्द को जानना जरूरी है, जरूरी है, समझना जरूरी है। और जब हम समझते हैं उसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे आगे बढ़िए। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह करते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? चाटी छोड़ा था, ऐसा था। अब क्या हो गया? है अभी पत्र से क्या हो गया? क्यों निराश हो गया? क्योंकि वो मानवीय रूप में सोचने लगा, इंसानी रूप में सोचने लगा। और उससे पहले ईश्वर के वचनों के अनुसार आत्मा से बातें करता। तो मतलब जो उपाधि मिला था, जो टाइटल मिला था, एक क्षण में कहा हो गया वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा है कि हमको उपाधि मिला हुआ है प्रीचर, तो क्या मुझसे गलती हो सकती है? हो सकती नहीं, होती है। कब होगी? कब होती है? जब मैं उसके शब्द से हटता हूँ, जब मैं उसके वचन से हटता हूँ, जब मैं उसके शब्द के विरुद्ध होता हूँ। उसके योजना के अनुसार। हालेलुया, आया समझ कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि पतरस अभी जो 4 स्क्रिप्चर वचन पहले हम पढ़ते हैं, जहाँ यीशु उसको कम्प्लीमेंट देता है ना, कि तुम चट्टान। उसके बाद क्या होता है? बहुत सारी उसको उपाधियां मिलती है, मिलता है ना। लेकिन जैसे ही उसने यीशु ख्रिस्त जो बोलते हैं, जो बात को बताते हैं, उसमें वो क्या करता है? उसके विरुद्ध बोलता है। हालेलुया, क्या बोलता है? कि ईश्वर ना करे कि ऐसा हो।
तो हम उसका जो उपाधि है, क्या उसको बचा पाया है? गलतियां हुई, मतलब हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हो सकती है जब हम उसके वचन के विरुद्ध होते हैं, जब हम वचन को विरुद्ध खिलाफ बोलते हैं। तो हमको जब भी हमसे गलतियां होती हैं, जब भी हम कुछ करने जाते हैं, हमको कहाँ पे देखना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? कहाँ देखना है? किससे पूछना है? किससे पूछना है? बाइबल खोल के देखना है? बाइबल खोल के देखना है कि नहीं देखना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ? वचन में देखना पड़ेगा ना। अगर मैं वचन के खिलाफ बोल रहा हूँ, मतलब मैं परमेश्वर के स्वयं विरुद्ध हो रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बोल रहा है तो वो उसके खिलाफ है। वो उपाधि, वो टाइटल उसको नहीं बचा सकता है। हालेलुया। आ रही ना समझ में? तो पतरस ने क्या किया यहाँ पे? पतरस अभी, अच्छा ऐसा बोलते पतरस सही किया कि गलत किया, बताओ? वो तो यीशु का पक्ष में बोल रहा था ना, तो अच्छा किया कि गलत किया? हाँ, उसका अच्छे के लिए बोला कि ये के लिए बोला? अपने हिसाब से। तो आप लोग का हिसाब से क्या है? अच्छा बोला कि बुरा बोला, ये बताओ। कैसे बुरा बोला बताओ? ईश्वर का, तो वो ईश्वर की योजना को जानेगा वो पतरस? जान रहा था? नहीं जान रहा था। तो वो कैसे योजना के विरुद्ध बोल रहा? वो तो यीशु को बचाने का बात बोल रहा है ना भाई, उसका भले के लिए ना बोल रहा है। तो हम वही पूछ रहे हैं, तो आपका हिसाब से पतरस सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था? सही बोल रहा था। यानी आपका कहना है कि पतरस सही बोल रहा था कि यीशु को वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं होना है, आपके विचार से ये बोल रहे हो ना? पतरस ये बात क्यों बोला बताओ कि ईश्वर ना करे कि तुम ऐसा हो? क्यों बोला? उसको बचाना चाहा, प्रेम करता था। अच्छा, प्रेम करता था इसलिए वो बचाना चाहता था। हम लोग प्रेम कैसा करते हैं? कल क्लास लिए थे, थोड़ा थोड़ा क्लास लिए थे प्रेम का। वो वाला प्रेम नहीं चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो पतरस क्यों बोला? पतरस इसलिए बोला क्योंकि वो आत्मा में नहीं चल रहा था, वो शरीर में चल रहा था, वो अपने ज्ञान से चल रहा था, वो अपने सेंसेस आंखों से देख रहा था, वो अपने समझ से बोल रहा था, लेकिन वो आत्मा से नहीं बोल रहा था। हर वो चीज जो दिखती है, जो अच्छी है ना, लेकिन वो अगर वचन के खिलाफ है, एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? जो चीज दिखने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। अभी जैसे कोई बोलेगा मेरा आंख में चश्मा लगा है, तो हम तो विश्वासी हैं, तो चश्मा फेंक दे क्या? बोल सकता है ऐसा? हम तो विश्वास करते हैं, हमको तो अच्छा दिखना चाहिए। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना? और वो चीज जो वचन के खिलाफ नहीं है, उसको आप स्वीकार कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो चश्मा आपको देखने के लिए मिला है, सही है ना? क्या वचन के खिलाफ है वो? नहीं, तो वो स्वीकार है। लेकिन पतरस जो बोल रहा था, वो आत्मा से नहीं बोल रहा था, वो अपने शरीर से बोल रहा था, वो अपने ज्ञान से बोल रहा था, वो अपने आंखों देखी बातों से बोल रहा था, कान सुनी बातों से बोल रहा था, वो आत्मा से नहीं बोल रहा था। हालेलुया। तो आत्मा से जो बोलना है वो ही ईश्वरीय शब्द के अनुसार होता है। जहाँ यीशु अपने
योजनाओं को, जो पिता परमेश्वर का जो योजना है वो उस बात को बता रहा था उनको, लेकिन पतरस जो है वो उसकी बातों को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो आत्मा में नहीं चल रहा था। ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर का वचन को अगर हम सांसारिक ज्ञान से और अपनी समझ से सीखने का कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमको आत्मिक होना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे नहीं समझ रहे? और पतरस वही गलती कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ जो दिखती है, लेकिन अगर वो आपके वचन के विरुद्ध है, वो स्वीकार्य नहीं है। पतरस भले ही ये बोल रहा था, वो इमोशन में चल रहा था, वो भावनाओं में चल रहा था। हमको भावना में चलना है कि ईश्वर के वचनों में चलना है? इमोशंस क्या है? भावना क्या है? भावना मतलब समझते हो? है इमोशंस मतलब भावना मतलब जानते हो नहीं जानते? जानते हो क्या होता है भावना? इमोशंस नहीं समझते? जैसे अदन का बगीचा था, वहाँ आदम और हवा थे दोनों। शैतान आया ना, और शैतान का बोला कि तुम को मना किया गया है का पेड़ का फल खाने के लिए? तो हेवा क्या बोलती है? नहीं, एक पेड़ का छोड़ के बाकी खाने को बोला। तो शैतान क्या बोलता है? बोलता है ना, देखो इसको, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम इसको खाओगे तो इसके जैसा बन जाओगे। जब ये बात को उसने, हेवा ने सुना, उस शब्द को, शैतान का शब्द उसने लिया, अपने कान में लिया। अब वो शब्द उसको क्या दे रहा है? सोच। अरे हाँ, जैसे इसको हम खाएंगे हम ईश्वर के सदृश हो जाएंगे। सोचा। अब उसके बाद उसने फल को देखा। अब उसका में देखा, वाह कितना सुंदर है, कितना लुभावना है। अब इमोशन उसका जाग रहा है, किसके लिए? उस फल के लिए। आया समझ में? भावना, इमोशन। तो हमको इमोशन में चलना है, इमोशंस में चलना है, भावनाओं में बहना है, तो परमेश्वर के शब्द में चलना है। इमोशन ऊपर नीचे होता है। जब अच्छा रहता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इमोशन बुरा होता है तब इमोशन घटता है। जब अच्छा रहता है इमोशन बढ़ता है। हालेलुया, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पतरस क्या कर रहा था? पतरस इमोशंस में चल रहा था, वो उसकी भावनाओं में बह गया था। तो हमको इमोशंस में नहीं चलना है, हमको परमेश्वर का शब्द में चलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे ही प्रभु यीशु ने उसको क्या बोला, तो यहाँ पे पतरस, यहाँ तो क्लियर हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब पतरस सही बोला था कि गलत बोला था? गलत बोला था, है ना? वो अपने समझ, अपने ज्ञान और अपने तर्क से बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे वो जो तर्क दे रहा था, वो जो ज्ञान दे रहा था, वो ईश्वरीय कार्य को बाधा था, वो ईश्वरीय कार्य को रोकने जा रहा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो शैतान पे पतरस को क्या बोला? वो जो टाइटल में तो कैसा था उसमें? ऐसा था ब्रदर, उसको शैतान मतलब कैसे आता है? जैसे वीडियो ये सब में तो दिखाता है शैतान सांप के रूप में आता है। हाँ, ये भी है। तो इससे पहले जो 4 स्क्रिप्चर जो पहले था, उस समय में क्या था? ये का पौलुस का, सॉरी पतरस का क्या स्थिति था? छाती चौड़ा। अभी जैसे प्रभु यीशु बोलता है दूर हट जा, अब क्या हो गया है? अभी क्या हो गया स्थिति? पतरस का डाउन हो गया। तो ये जो सोच आया पतरस में, ये कहां से आया? दूर हट जा शैतान बोलता, तो क्या उसके अंदर शैतान दिख रहा? शैतान कैसा दिखता है?
एक ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। ऐसे सीधे बोल दिया, शैतान का कोई बॉडी ही नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, शैतान कैसे दिखता है? दो को बड़ा बड़ा सिंह है, दो दांत ऐसे निकला हुआ, लंबा पूंछ, इसको बोलते हैं। किसको बोलता है? देखिए हो, कोई नहीं देखा है। शैतान है कि नहीं? तो वो आता कैसे है? सोच से। और जैसे ही वो सोच उसमें आया, जैसे ही उसने वो सोच कहाँ से लिया? संसार के ज्ञान से। वो अपने शरीर के ज्ञान से चल रहा था, अपने बॉडी से चल रहा था, अपने हेड नॉलेज से चल रहा था, और उसमें वो सोच आया, मतलब उसमें शैतान घुस गया। तो ऐसा नहीं कि पतरस को शैतान निकला, वो जो शब्द निकला ना उसके लिए। यूदस को क्या बोला? यूदस को क्या बोला? नहीं पढ़े? अरे जो पकड़वाया था यूदस को क्या बोला था? यीशु मित्र बोला था कि नहीं बोला था? मित्र बोला था। है मित्र बोला था। रुको रुको, मैं वचन लगा रहा था। एक हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? निकलाइएगा मत्ती 26 का 26 का 50 क्या बोलता है वचन? यूदस को क्या बोला? यीशु ईसा ने उससे कहा मित्र। नहीं वो था कि मजा बहुत ही है। बस इतना जान लो कि यूदस जो उसको पकड़वाने वाला था, यीशु ने इसको क्या बोला? मित्र। अब पौलुस को क्या बोला? पौलुस सॉरी पतरस उसका फेवर में था कि उसके विरुद्ध था? शरीर में तो वो उसके फेवर में चल रहा था, इमोशन में उसके फेवर में चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध था। हालेलुया। और यूदस शरीर में देखो तो उसका विरुद्ध था, लेकिन आत्मा में देखो तो परमेश्वर के प्लान में था, वो उसके योजना में था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हर वो चीज जो अच्छा दिखता है, कैसे उसका प्लान में था? हाँ इसको बताएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हर वो चीज जो अच्छा दिखता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। सही? क्या कभी हम लोग वचन के अनुसार उसको देखते हैं वो सही है कि गलत है? वो करते हैं ऐसा कभी? यही तो गलती करते हैं। उड़ाऊ पुत्र को बारे में पढ़े हो, सुने हो? प्रोडिगल सन के बारे में। वो क्या था? वो संसार का चकाचौंध को देख रहा था। क्या देख रहा था? उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और जो वो अपने पिता का क्या बोलते हैं, क्या झरना बोलेंगे उसको? संपत्ति का नहीं, जीवन का झरना में था वो पिता के साथ में। उस जीवन का झरना को छोड़ करके बाहर का चकाचौंध को देखा, जहर का झरना को देखा। क्या स्थिति हुआ उसके साथ में? तो हर वो चीज जो हम लोग को आंख से दिखता है, जो अच्छा शरीर से लगता है, उसके फेवर में लगता है, लेकिन वो उसके लिए विनाश का कारण होता है। जब हम बच्चों को देखते हैं अपने घर में, वो ज़्यादा टीवी देख रहा है या फिर कुछ मनोरंजन का ये कर रहा है, ज़्यादा ये कर रहा है,
तब हम उसको रोकते हैं क्या? कि और बढ़ावा देते हैं? टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तब मजा लगता है। मोबाइल भी देते हैं, लो गेम खेलो, करते हैं सर? परेशान होता है। कोई पेरेंट्स परेशान होता तो बोलते हैं कि लो पकड़ लो, करते हैं सर? अब जो आप कर रहे हो वो जीवन का बीज बो रहे हो कि विनाश का बीज बो रहे हो? फिर बाद में अपने ही बच्चा लोग को शैतान बोलेगा, गधा बोलेगा, फिर बाद में क्या बोलेगा? देखो ये ऐसे ही हो गया है। अरे भाई, आप जो बीज बोगे वही फल पाओगे। किसके जैसा है? तो हम लोग जो आंखों देखी जो अच्छा दिखता है, जो पक्ष में दिखता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसको स्वीकार नहीं करना है। हमको देखना है वचन क्या बोलता है, क्या ये उसके अनुसार है कि नहीं, तो हमको उसको स्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे पतरस जो बोल रहा था वो संसार में, दृष्टि में वो उसके फेवर में दिखता था, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध था। लेकिन यूदस क्या था? वो दिख रहा था कि वो यीशु को शरीर में खत्म कर देगा, लेकिन वो ईश्वर के योजना में है। तो हमारा मित्र, हमारा जो दोस्त होता है, वो हमको आगे बढ़ाता है कि नीचे गिराता है? जो आपसे प्यार करता है, ऊपर अच्छा आगे बढ़ाता है कि नीचे गिराता है? और आपका दुश्मन ना, आपको उल्टा बोल दिया। आपका दुश्मन आपको आगे बढ़ाता है, आपको वो अवसर, वो मौका देता है जहां आप उसको प्रेम दे सकते हो, जहां आप वो ईश्वरीय प्रेम उसको आप दे सकते हो। वो मौका, अवसर देता है, प्रैक्टिस करने का मौका देता है। आपका मित्र आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको वचन के विरुद्ध बोल देगा, दूसरा ज्ञान दे देगा। हाँ, अगर वो ईश्वरीय ज्ञान देता तो अच्छा है, लेकिन अगर वो आपको सांत्वना देता है, ये दे करके करता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। आपका दुश्मन आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, वही अवसर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु बोलता है कि अपने शत्रुओं से भी तुम प्रेम करो। हम तो शत्रु का बात करें, जो शत्रु से प्रेम करता है वो हर किसी से प्रेम करता है। यहाँ कोई मर्डरर है, कोई हत्या किया है? नहीं किया है। कोई हत्यारा नहीं है यहाँ पे, सही में निकला। 1 जॉन 3:15, 1 जॉन है, पहला योहन 3:15। अभी पता चलेगा कोई मर्डरर है कि नहीं यहाँ पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हो? हिंदी समझ में आ रहा है? पढ़िए 3:15। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। वह हत्यारा है। अब बताओ कौन हत्यारा है यहाँ पे? कौन है? बता अभी है कि नहीं? कोई है कि नहीं है? हाँ है। हालेलुया। मतलब हत्यारा है, सब हत्यारे हैं। देखो इतना अच्छे से शकल सूरत वाले लोग हैं, ये लोग हत्यारा है। ये लोग इतना मासूम दिख रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो देखो यूदस क्या था, उसको पकड़वाया, लेकिन प्रभु यीशु उसको क्या बोलता है? मित्र। और पतरस उसके पक्ष में बोल रहा था, उसको क्या बोला? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या
जब हम कोई हमारे साथ बुरी स्थिति या परिस्थिति कोई हमको देता है ना, तो क्या हम उस स्थिति में, बुरी स्थिति में उस सामने वाले को प्रेम देते हैं कि नफरत देते हैं? नफरत देते हैं, सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रेम देते हैं। यहाँ यीशु ने यूदस को मित्र बोला, क्या उसने प्रेम किया? किया कि नहीं किया? किया ना। यीशु ने हमसे प्रेम किया कि नहीं किया? पहले हमको क्या किया? क्षमा किया कि नहीं किया? और उस क्षमा का भुगतान कैसे किया? क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण अर्पित किया। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर यूदस जो उसके विरुद्ध बोला, विरुद्ध आया, लेकिन वो ईश्वर के योजना में था कि नहीं था? अगर वो नहीं पकड़वाता तो यीशु क्रूस पे जाता? योजना में था, अनजाने ही वो योजना में था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर यीशु बलि का मेमना है, बलि का मेमना ना है, अगर वो खुद से आता और बोलता कि हम बलि का मेमना है, हमको क्रूस पे चढ़ा दो और पूरे मानव जाति का पाप को मैं ले लिया हूँ, तो ये बलि पिता परमेश्वर को स्वीकार्य होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? इतना लंबा चौड़ा ये सब करने का क्या आवश्यकता था? बताओ, क्यों नहीं होता? बोलता कि अरे सब मानव जाति का पाप ही नहीं लेना है, हम आए, हमको क्रूस पे ठोक दो और मैं सब भुगतान कर दिया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ? हालेलुया। अच्छा, एक बात बताओ, शैतान अगर ये जानता कि ये अगर क्रूस पे मरता है और इसके मरने से पूरा मानव जाति बच जाता है, तो क्या शैतान ऐसा करने देता? सही है? आ रही नहीं आ रहा समझ में? ये पिता परमेश्वर का योजना है जिसको कोई नहीं जानता है। हम लोग तो अभी पढ़ लिए इसलिए ना जान रहे हैं। ये पिता परमेश्वर का योजना सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है, और पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारा उद्धार मुक्ति कैसे होता है? हमारा उद्धार मुक्ति कैसे होता है? मुख से स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार मुक्ति होता है। बपतिस्मा तो एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। हालेलुया। लेकिन हम मुख से बोलते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। मुख से क्या बोलना है? कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से क्या विश्वास करना है? कि पिता परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया है, तब हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। तो क्या कारण था? प्रभु यीशु ये काम तो कर सकते थे ना। वो बलि का मेमना है, बलि का मेमना के रूप में आए कि नहीं आए? लेकिन अगर ये चीज़ था तो वो आता इस संसार में और क्रूस पे चढ़ जाता, बलि हो जाता। तो क्या ये बलि पिता परमेश्वर को स्वीकार्य होता है? स्वीकार होता? क्यों नहीं होता? तो परमेश्वर क्या योजना था? पकड़ा जाना। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? वो ना मैं बोल रहा हूँ, कहीं के लिए करेगा इतना? ये जाने क्या हो सकता है? क्योंकि पिता परमेश्वर, हम लोग जो पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, जहाँ बलि का जो मेथड होता था, जो तरीका होता था, पिता परमेश्वर ने जैसे बताया, पुराने व्यवस्था में जो पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जो तरीका होता था वैसे ही बलि न स्वीकार्य होगा। क्योंकि वो बलि जो बताया गया था पिता परमेश्वर के द्वारा, है ना, यहूदियों को जो बताया गया था, उसी तरीके से होगा तब ना पूरा होगा। प्रभु यीशु पूरा करने आए थे क्या चीज़ को? संहिता को।
वो रद्द करने नहीं आया था। जैसा वो लिखा था उसको वो पूरा करने आया था। वो उसको रद्द करने नहीं आया था, उसमें कटाक्ष करने नहीं आया था। वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, जो बोला है वो वैसा ही करेगा। जो उसने बताया है वो उसी प्रोसेस से होके जाएगा। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर जब इन लोगों को शुरू में पुराने समय में जो बताए थे, सिखाए थे, उसी तरीके से इसको भी होना है। पहले जब बलि होता था पुराने व्यवस्था में, तो कैसा बलि होता था? याजक लोग करते थे कि नहीं करते थे? कैसे करते थे? याजक लोग मेमना लाता था तो देखता था, उसको ये करता था, सब चीज चेक करता था सही है कि नहीं, कि ऐसे ही कोई भी मेमना को बलि चढ़ाता था। क्या होता था उसमें? अदोष, यानी कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें कोई घाव नहीं होना, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, है ना? वैसा ही बलि चढ़ता था ना, चढ़ता था कि नहीं चढ़ता? तो जब प्रभु यीशु पकड़वाए गए, महायाजकों शासकों के द्वारा पकड़वाया गया, ठीक है, जैसे ही महायाजक ने बोला, क्या बोला? इसको नहीं, वो तो पिलातुस बोला था। हाँ सही, चलो इसको भी सीख लेते हैं। जब उसको लाया गया तो पिलातुस क्या बोलता है इसमें? मैं, मतलब मेमना परफेक्ट है। सही, मतलब मेमना परफेक्ट है, मतलब कि इसमें कोई दोष नहीं है, कोई बीमारी और पाप कुछ नहीं किया है, एकदम परफेक्ट है ये। मतलब बलि का मेमना परफेक्ट है। क्लियर हो गया? यहाँ पे परफेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर महायाजक अगर नहीं बोलेगा तो वो बलि पिता परमेश्वर को स्वीकार्य होगा? है स्वीकार्य होगा? स्वीकार्य होगा? क्यों स्वीकार्य नहीं होगा? क्योंकि महायाजक को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट है बलि के लिए। परफेक्ट तो कर दिया है, लेकिन महायाजक अभी तक बोला नहीं है। महायाजक अभी कुछ बोला नहीं है। जब तक महायाजक का हामी नहीं होगा बलि चढ़ेगा? अभी योग्य नहीं है। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। वो कहीं कि बलि चढ़ना है तो महायाजक के हाथ से ही चढ़ना है। अब बलि का मेमना कौन है? यीशु है। दोष क्लियर हो गया, परफेक्ट है। जब तक महायाजक नहीं बोला, क्या बोला महायाजक? क्या बोला? कपड़ा फाड़ा और क्या बोला? वो तो पिलातुस ना बोला भाई। महायाजक क्या बोला? बोला ना, पूछा ना कि बरअब्बस को छोड़ूं कि इसको छोड़ूं? इसे ले जाओ। तो महायाजक क्या बोला? इसे क्रूस दीजिए। अरे हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। निकलाइएगा बच्चा। मत्ती 26 का 65 पढ़िए। 26 का 65 उसी लाइन में। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर इसने इस निंदा की है। तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है। ये जॉन का 6 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 19 का 6। 19 का 6 पढ़िए। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए। हालेलुया। आया दिया।
अब जैसे ही महायाजक ने हामी भरा, यीशु को क्या लगा? वो खुश हुआ कि दुखित हुआ? है क्या लगता है? वो दुखित हुआ कि खुश हुआ? खुश हुआ होगा वो क्योंकि अंदर से वो खुश हुआ। वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो आनंदित है कि नहीं है? क्यों आनंदित है? ईश्वर की योजनाएं पूरी हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का हर एक इच्छा को पूरा कर रहा है। वो आनंदित इसलिए है कि वो परमेश्वर के योजना में है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पिता परमेश्वर का प्लान है। अगर भले ही शैतान वहाँ पे उसने ये आदेश आज्ञा निकाल दिया कि इसको क्रूस दिया जाए, शैतान उस समय उसको लगा कि मैं जीत गया, हालेलुया। लेकिन वो नहीं जान रहा था कि यहाँ उसका सबसे बड़ा हार है। और यहाँ पर जैसे ही उसने ये आदेश दिया और प्रभु यीशु ने उसको आनंदित से स्वीकार, रो रो के लिया क्रूस, है दुखित होकर के लिया, आनंदित से लिया, आनंद होकर के लिया। तो हम लोग को कभी कोई प्रेशर देता है, कोई तकलीफ देता है, कोई हमसे नफरत करता है, आनंद था कि तो खुश था? खुश था कि आनंद था? हाँ, वो देता है तब आप, प्रभु का वचन बोलता है कि तुम प्रेम करो, बोलता है, ठीक है? तो तुम प्रेम तो देते हो लेकिन अंदर में आनंद होता है कि ईर्ष्या द्वेष जलन होता है? आप कर तो दे रहे हो लेकिन अंदर में आनंद है कि ईर्ष्या द्वेष है? सही है? हम लोग बोलते हैं मनुष्य का प्रेम वही है, दिखावा का प्रेम तो कर रहा है लेकिन अंदर से कुड़कुड़ाहट है। होता है ना? तो प्रभु यीशु ने इसको आनंद से स्वीकार किया कि दुखित होकर के स्वीकार किया? आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद मतलब और खुशी मतलब दोनों में फर्क है? आनंद था कि खुश था? खुश था कि आनंद था? बताओ। यीशु आनंदित था कि खुश था? है आनंदित था, तो खुश नहीं था? मतलब खुश नहीं था, मतलब खुश था इसलिए आनंदित था, आनंदित था इसलिए खुश था। सोचेंगे तो दोनों सब एक ही है, आनंद भी खुश, क्योंकि उसने खुशी से उसको जो क्रूस उसने स्वीकार किया, और आनंद भी क्योंकि वो क्रूस पे पापियों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, इसलिए खुश भी था, आनंद भी हुआ, क्योंकि उनके क्रूस पर जाने से हम सब क्या एक नई जिंदगी या तो पापों से मुक्त किए। हालेलुया। आनंद मतलब और खुश होने मतलब दोनों में फर्क होता है। आनंद मतलब आप एंड रिजल्ट जानते हो, एंड रिजल्ट मतलब अंतिम परिणाम आप जानते हो कि हम जीते हुए पहले से जानता है। और खुशी का मतलब होता है हम खुश होते हैं लेकिन इस खुशी में दूसरे का आपके अनुसार काम किया है तो खुश हुआ, अगर मतलब परफॉर्मेंस होता है। आपके विरोध किया तो अपना आनंद है। समझ गए बात को? ये फर्क है आनंद और खुशी में। खुशी में जैसे मान लो की बात है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ, अगर आपको विश नहीं किया बर्थडे के दिन है ना, तो आप कैसे होंगे? नाराज होंगे। लेकिन जैसे ही आपके हस्बैंड ने आपको विश किया हैप्पी बर्थडे, तो आप क्या होंगे? खुश हो गए, हालेलुया। लेकिन वो अगर विश नहीं किया तो आप क्या होंगे? नाराज हो गए। मतलब खुशी जो है दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे पर डिपेंड करता है। लेकिन आनंद वो होता है जो एंड रिजल्ट को पहले से जानता है। जैसे बोलता है ना, प्रभु बोलता है प्रभु में आनंदित रहो, बोलता है, ये ना बोलता है। तो आनंदित मतलब कि तुम एंड रिजल्ट को जान रहे हो। एंड रिजल्ट क्या है? कि मैं जीत गया हूँ। और प्रभु यीशु आनंदित है, क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि अब मैं जीत गया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे ही महायाजक ने बोला इसको क्रूस दिया जाए, प्रभु यीशु आनंद से क्रूस को स्वीकार किए। हालेलुया। परफेक्ट बलि हो रहा है
कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, वो एक पूरा यानी कंप्लीट किया। जो नहीं हो सकता था उसको एक बलि में प्रभु यीशु ने पूरा कंप्लीट कर दिया है कि करने वाला है। कर दिया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरने वाले थे उससे पहले क्या बोला यीशु क्रूस पर? सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया, मतलब सब कंप्लीट हो गया, मतलब शैतान को हरा दिया। हाँ, अब आपको ये युद्ध को जीतना है। मैच जीता हुआ है, मैच जीता हुआ है, लेकिन आपको वो मैच खेलना है। तो वो मैच कैसे खेलना है? यीशु से, यीशु के वचनों से, उसके शब्द को लेकर के आपको उस मैच को खेलना है। और आप मैच को जीत चुके हैं जब आप उसके वचनों के साथ में। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, आप उस परिस्थिति से जीत गए हैं। कब जीते हुए? यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं और उसके वचन में खड़े रहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। एक गाना ले लें आप लोग एक गाना है।